सभी को प्रणाम। शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी जरूर दबाएं। सभी लोग अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी साहब श्री हरिंद्रानंद मोहन नीलम दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महादेव भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ जगत गुरु के संदेश लोगों को संदेश सुनने और सुनाने के लिए साहब ने कहा कि आप लोगों के पूजा पाठ से बढ़िया कार्यक्रम सुनना सुनाना। ये सुनने सुनाने से आप लोगों का उद्धार हो सकता है, ऐसा महादेव ने कहा है। सुनने सुनाने में वैसे बहुत ताकत है। एक बात बता दूं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुनने सुनाने में बहुत ताकत है। कई बारी किसी को कोई बात सुना देता है, कुछ कह देता हो, वो जिंदगी भर याद रहती है और उस बात से कई बारी रिश्ता भी टूट जाता है। वो कैसे सुनने सुनाने से आपने कहा, हमने सुनाया, तो सचमुच में इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, ये सुनने सुनाने की बड़ी अपरंपार ताकत है। कभी हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि सुनने सुनाने में क्या है, तो ऐसे ही गप ठोक रहे। लेकिन गप में भी एक ऐसी बातें हैं कि जिसे सुनने से कहीं न कहीं वह काम भी आ जाती है, कहीं न कहीं काम आ जाती है। कई लोग जो है कि सुनते हैं कि भैया तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, ऐसे शुरू वाला तो सोचा कि हो सकता है भाई पंचर हो रही है, वो निकल करके पहिया देखने लग जाता है, तब तक इधर बैग गायब हो गया। वह बात कई जनों में पहुंची। जब कभी दूसरे के साथ ये हुआ, भैया अरे भैया तुम्हारी गाड़ी पंचर है, भैया गाड़ी बनवा देंगे, तो साइड में हो जा, बट वो समझ जाता है इसका मतलब इसको वो पता कैसे हुआ वह किसी से सुना तो नहीं। तो ऐसे सुनने सुनाने से बहुत से कार्य पता नहीं कब कहाँ किस समय पर वो मौके पर काम आ जाते हैं। तो शायद महादेव भगवान भोलेनाथ की चर्चा में भी इसी प्रकार महादेव ने सोच के कहा कि भैया हमारी आप लोग चर्चा करें। हमारी चर्चा में चर्चा हमारी जो होगी सो होएगी, लेकिन साथ साथ आप लोगों का भी एक मनोरंजन हो जाएगा और इससे इस मनोरंजन के साथ साथ एक मेल मिलाप भी होगा, एक बैठने की जगह होगी। कभी कभी बात याद आती है कि बहुत पहले की बात है जब टेलीविजन का चलन नहीं था और खास करके रेडियो का भी ना के बराबर था। उस समय बनारस में एक यादव जी थे, तो वो उनको शौक चढ़ गया कि पंडित जी तो कथा सुनाते हैं, लाओ हम भी सुनाते हैं। थोड़े से पढ़े लिखे थे, तो सभी लोगों को घूम के कहने लगे कि भैया आप लोग मजदूरी करके आते हो, घर में बैठते हो, नशा पानी करते हो, बैठने का भी कोई साधन नहीं, एक काम करा करो, आप लोग हमारे पास आए, वहाँ भगवान राम की कथा सुनाएंगे और 1 घंटा 1.25 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1-1.25 घंटा आप लोग सुनेंगे। फिर वही तम्बाकू सूखा जो भी खाते पीते हो अपना वही खाना पीना अपना घर जाते। लेकिन 1 महीना 1-1.25 घंटा का समय आप लोग निकाल करो। सभी लोगों के मन में आया कि ठीक है। उस समय संगत भी बहुत अच्छी थी, लोगों के पास इतना कारोबार नहीं था वो, लेकिन संगत बहुत अच्छी हुआ करती थी। ये सब सोचते थे कि कोई भी कार्यक्रम, कोई नाच तो कोई बाजा तो कोई गायक, ऐसे लोग बनते भी थे टाइम पास करने, क्योंकि उस समय और कोई मनोरंजन था नहीं। तो बताया जाता है कि वो कथा वह व्यक्ति बांटता था। जितने मजदूर थे बनारस में जो काम पल्लेदारी को करते थे, दिहाड़ी को करते थे, जो भी छोटे मोटे गृहस्थ लोग जैसे हमारा, वो बात हमको इसी बात की याद आई कि हम लोग एक छोटे मोटे कारोबारी हैं। कोई फैक्ट्री में जाके काम करता, कोई घरों में काम करता, कोई अपने घर पर काम करता। इस कार्य में से थोड़ा सा समय निकाल कर जैसे हम लोग बैठे हैं, इसी प्रकार से वहाँ भी वो सब लोग बैठ जाते थे और बैठने के बाद में भगवान राम की कथा होती थी।
वो लोग सुनते थे। सुनने के बाद में अपने अपनी भी बातें करते कर करा के अपना अपने से घर जाते थे, खाते पीते सो जाते। रोज का ये काम है। लेकिन ये देखिए कहा जाता है कि मात्र वह कथा सुनने से, वहाँ बैठने से, बातचीत से जो थकावट थी शरीर की, वह थकावट कम हो जाती थी लोगों की। ऐसा नहीं कि गुरु चर्चा कोई भी कार्य नेम से करिए, उसमें भी परमात्मा का वास हो जाता है, ये मान के चलना। कोई कार्य नेम से चल रहा है, लेकिन इसमें गलत क्या है, जैसे हम कर रहा हूँ, अब मैं अपनी मुहर लगाने लग जाऊँ कि मैं गुरु हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं, तो वो मामला टूट भी जाता है, उसमें आधा अधूरा पड़ जाता है। लेकिन अगर हम मिलजुल के कोई काम करते हैं, ये मान के चलिए कि पंच ही परमेश्वर, वहाँ परमेश्वर को आना ही पड़ता है जहाँ मिलजुल के काम होता है। और इसीलिए वहाँ सबकी थकावट दूर हो जाती थी, मनोरंजन हो जाता था, जैसे लोग थे वैसे अपनी बातें करते थे। तुलसीदास जी एक बार मन में आया कि भगवान राम को दर्शन नहीं हुआ, वरदान आशीर्वाद तो उनसे बहुत मिला, ताकत भी, ज्ञान भी, सब कुछ मिला, वो दर्शन नहीं मिला। तब तुलसीदास ने ऐसा विचार बनाया कि यार किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाए जो हमें दर्शन करवा सके। आखिरकार उन्होंने एक प्रेत को पकड़ा। मेरे को ऐसा लगता कि साहब भी शमशान पर जाकर के ये भी काम करें। एक प्रेत को प्रकट किया, लेकिन उस प्रेत से कहा कि तुलसीदास ने कहा कि आप भगवान राम से मिलवा सकते हो। कहने भैया ऐसा काम अगर होता तो आपसे पहले वही दर्शन करके इस प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल जाती। हाँ, उपाय जरूर बता दूंगा। बहुत लोग उपाय बता देते हैं, कर नहीं पाते हैं, लेकिन जानते जरूर हैं। उपाय बता दूंगा। क्या उपाय? एक बनारस में चर्चा होती है, वहाँ भगवान राम की चर्चा होती है, भगवान की कथा बांटी जाती है, वहाँ पर हनुमान जी आते हैं। आप वहाँ हनुमान जी को पकड़ो और हनुमान जी आपको भगवान राम से मिला सकते हैं। तुलसीदास के बात जच गई कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। 2-4 दिन आते जाते ध्यान करते करते हनुमान जी को पहचान गए। तुलसीदास पहचान गए, हनुमान जी का पैर पकड़ लिया कि महाराज हमको भगवान राम का दर्शन करा दीजिए। तो कर्ण की आखिरकार उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आदेश नहीं दे सकते, हम तो सेवक हैं उनके, उपाय हम भी बता सकते हैं। हम ना तो आदेश दे सकते हैं, ना ले जाके दर्शन का, लेकिन उपाय हमें बताए। आखिरकार मेरा आप सभी लोगों को कहना है कि वह भगवान की ही तो बात हो रही थी, भगवान की ही चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा में हनुमान जैसी शक्ति सुनने के लिए रामायण और राम का पाठ, हनुमान जैसी शक्ति सुनने के लिए आते हैं। आप लोग खूब जानते हैं कि मेरे महादेव गुरु की जो चर्चा होती है, उनकी बात, उनके कार्य हो रहा है, तो ये मान के चलिए हनुमान नहीं, भगवान राम भी आते हैं। इस कार्य में भगवान राम भी आते हैं, और साथ दिवाली का सीजन भी है, वैसे भी जागरूक हो रहे हैं। इस चर्चा में कितनी शक्ति आती है वो वही जानते होंगे जो इसके जानकार हैं, लेकिन हमको एहसास है कि सचमुच में यह चर्चा में बहुत शक्तियाँ आती हैं, और गुरु की चर्चा का कार्य सुनने के लिए। आखिरकार भगवान राम के उपाय बताया गया। उन्होंने कहा ठीक है, चित्रकूट में साल में एक बार मेला लगता है, उस मेला में भगवान राम आते हैं और संत महात्मा का वेश बना के आते हैं। आप ऐसा काम करें कि जितने संत महात्मा आए सबको चंदन का टीका लगाओ, उसी समय भगवान राम को भी उसी लाइन में पा जाओगे, पहचान लोगे, दर्शन हो जाएगा। कह ठीक है, लेकिन इतना सहज नहीं। भगवान राम आए, भगवान राम आए, लेकिन हनुमान जी देख गए, पहचान गए, तुलसीदास नहीं पहचान पाए। तब हनुमान ने कहा
कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। भगवान राम को ही तिलक लगा रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए कि यही भगवान राम है। तो इशारा जब हुआ, आंख बंद करके उन्होंने सोचा कि चरणों की पकड़ लूं, लेकिन कर्म में नहीं है तो कुछ भी कर लो, परमात्मा नहीं मिलते हैं। कितना भी कोई ज्ञान क्यों ना दे दे, लेकिन अगर हमारे कर्म में नहीं है, भगवान शिव भी यही कहते हैं कि 4 जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें दर्शन मिलेगा। किसी को बता देते हैं इतना नहीं, इतना जन्म लेना पड़ेगा। हमारे इस जन्म में दर्शन कर्म में ही नहीं है तो हम कितनी कोशिश करें। जब भगवान ने कहा कि 4 जन्म लेना पड़ेगा महादेव, तो आप क्यों ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि हमको इसी जन्म में दर्शन? ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत लोगों ने जिंदगी खपा दिया, दर्शन नहीं मिले। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, दर्शन हो या ना हो, उद्धार जरूर हो जाएगा। इसलिए महादेव की चर्चा में बहुत लोग इस शक्तिशाली महादेव को कहा गया कि कोई देव है तो महादेव है। महादेव की चर्चा में बहुत सी शक्तिशाली यहाँ शख्सियत जाती हैं और वो सबकी आप सभी पर निगाह पड़ती है। और आप लोग उनके छत्र छाया में बैठ के जब चर्चा सुनते हो तो ये मान के चलना कि यहाँ उद्धार नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा, ये मान के चलना। ये भगवान भोलेनाथ की चर्चा बेशक से ऐसे ही चर्चा है, कोई ताम झाम, कोई इतना लोग दिखावा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि जैसे मेरे महादेव सीधे साधे, उसी प्रकार से उनकी सीधी साधी चर्चा में ही आप लोगों को दया मिलेगा। दिखावा में शायद वो नहीं मिलेगा जो आप तलाश रहे हो, दिखावा में वो नहीं मिलेगा जो आप तलाश रहे हो। लेकिन हमारे महादेव सीधे साधे, और सीधे साधे कार्य में अवश्य भगवान भोलेनाथ आप सभी को दया कृपा होगी। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना अपनी विधि से। तो भगवान भोलेनाथ के ये गुरु चर्चा में थोड़ी सी दया मांगते हैं। हे शिव आप हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है मेरी मेरा, सारा जगत है मेरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिव आप हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया, करी दो हम पर थोड़ी दया। तो भगवान भोलेनाथ गुरु चर्चा का कार्यक्रम अब यहाँ पर विराम की तरफ चलते हैं। महादेव भगवान भोलेनाथ की दया से इतना जो काम हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रतिदिन इतना काम जो हम लोग कर लेते हैं, ये महादेव की दया ही है। तो